फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को कुछ प्रमुख रचनाएं बताएंगे और उसमें कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाकार है, पेपर में अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो है राम की शक्ति पूजा, ये रचना है निराला की। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा का है। मृगावती कुटून का है। बिहारी ससई बिहारी लाल का है। तुलसीदास, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ये तुलसीदास रचना जो यूपी टेट में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कमलेश्वर का है। खालिक बारी अमीर खुसरो का है। और जूही की कली, ये निराला का है। दीदी पत्रिका के संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट का है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का है। हालावाद हरिवंश राय बच्चन। वंदेवाड़ी विनायको ये राम वृक्ष वेनीपुरी का है। और कादम्बरी वाड़ भट्ट का है। ये देखिए तीन है, एक कादम्बरी है, एक आनंद कादम्बरी और एक शेष कादम्बरी। तो कादम्बरी ये बाड़ भट्ट का, आनंद कादम्बरी जो है ये बद्रीनाथ चौधरी का है और शेष कादम्बरी जो है वो अलका सारावगी का है। इंदु पत्रिका के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र जी का है। कोटज और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उद्धव शतक के जगन्नाथ रत्नाकर का है। थेले पे हिमालय धर्मवीर भारती का है। नर से नारायण गुलाब राय का है। चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार ये सुमित्रा नंदन पंत का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। झांसी की रानी समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे यावर याद रहेगा यज्ञ का है। देसिल बहना सब्जन मिट्टी, ये विद्यापति जी का है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। गोदान, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है और ये उपन्यास सम्राट के नाम से फेमस है। इन्हें प्रसिद्ध कहानीकार के नाम से भी जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। और जो कबीर है, ये कबीर का है बीजक और इनके गुरु रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था, माता का नाम जो है नीरू था और पिता का नाम नीमा था। इनकी एक पुत्र थी और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनके जो एक शिष्य थे, इनका नाम धर्मदास था। कबीर दास को निर्गुण भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं और इन्हें पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी में से सदुक्कड़ी में थे, इसीलिए इनको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ पंक्तियाँ फेमस हैं, जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गयो हाथ। तो इस टाइप से कुछ फेमस पंक्ति हैं जो बहुत ही फेमस एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी 3 पत्रिका जो है फेमस है। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज और वाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाएं बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेर नगरी जो है हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता इनको माना जाता है। 1850 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1885 में हुई थी। और जयशंकर प्रसाद को जो है इनको कामानी के लिए फेमस है। जो कामानी में 15 सर्ग है। 1936 में कामानी महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया था और इनको ऐतिहासिक नाटकों का बादशाह भी कहा जाता है। इनके नाटक कई हैं जो फेमस हैं, जैसे सज्जन है, कल्याणी है, ध्रुवसामनी है, अजातशत्रु है और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये बहुत ही फेमस इनके रचना। और जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। और जो है लहर, झरना, आंसू, तितली, इनके प्रमुख जो है कुछ है। मोहन राकेश की रचना कुछ इस प्रकार है। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंडे का छिलका, ये बहुत ही फेमस है। और लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों जो है कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा गया है। छायावादी के कुछ कवि है जो बृहत्त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए। इनको बृहत्त्रयी के नाम से रखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा गया है, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया है, निराला को महेश कहा गया है। इस प्रकार से उपाधि इनको दी गई है।
प्रिय प्रवासी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। यहाँ हम देखे थे महादेवी वर्मा यामा के लिए फेमस है। इनको जो है 1882 में इसके लिए इनको जो है पुरस्कार भी दिया गया था। इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था होली के दिन। और छायावादी के कवि हैं महादेवी वर्मा, और इनको छायावादी की दुर्गा, शारदा की प्रतिमा और जो है हिंदी साहित्य की वीणा पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। देवदास उपन्यास ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, इसमें 7 कांड है। भाषा इसकी अवधी है और संवत है 1631 में। तो इसमें 7 कांड इस प्रकार से हैं, जैसे बाल कांड है, ये सबसे बड़ा कांड है। फिर इसके बाद है अयोध्या कांड है, रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड है। इसके बाद है अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, ये सबसे छोटा कांड है जो किष्किंधा वाला है। सुंदर कांड है, फिर लंका कांड या युद्ध कांड है, इसी को लंका कांड या युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है उत्तर कांड है। और जो है तुलसीदास की कुछ इस प्रकार है, जैसे दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस की रचना भी इन्होंने किया है। मैथिली शरण गुप्त, इनको जयद्रथवध के नाम से भी जाना जाता है। जयद्रथवध इनकी रचना है। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती पर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दिए हैं। साकेत जो महाकाव्य, इसी के लिए जो महात्मा गांधी हैं इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से इनको जो है नवाजा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको जो है रामधारी सिंह दिनकर को उपराष्ट्रपति डिप्टी राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। और दिनकर को अर्ध कवि, सूर्य, समय का सूर्य भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जैसे नीरजा के लिए नीरजा, रश्मि, दीप सखा, यामा आदि के चलचित्र, इसके लिए इनको कुछ फेमस इनकी रचनाएं हैं। यामा सबसे ज़्यादा फेमस है, इनकी रचनाओं में नीरजा और रश्मि भी बहुत ही फेमस है। और देखते हैं आगे। कठिन काव्य के प्रेत, ये रीतिकाल केशवदास जी को, इसके लिए भी ये फेमस है। और रीतिकाल के प्रवर्तक भी केशवदास को माना जाता है। चिंतामणि इनकी प्रसिद्ध कृति है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके प्रवर्तक माने जाते हैं चिंतामणि के। महाकाव्य के प्रेत ये अज्ञे को कहा जाता है, नहीं सॉरी, गद्य काव्य के प्रेत अज्ञे को माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस मतलब झांसी की रानी समाधि पर इसके लिए इसकी रचना की है। पूर्व मध्य काल में 3 आते हैं, जैसे भक्ति काल, स्वर्ण काल और स्वर्ण युग। तो भक्ति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और स्वर्ण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही स्वर्ण काल कहे हैं। और जो है स्वर्ण युग जो है सुंदरदास ने कहा है, स्वर्ण युग सुंदरदास से कहा है पूर्व मध्य काल को। और रीतिकाल में जैसे उत्तर काल हो गया, श्रृंगार काल हो गया और अलंकृत काल हो गया। रानी केतकी की कहानी ये इंसालखा का है। किशोरीलाल गोस्वामी ये इंदुमती की रचना की है। और वृंदालाल वर्मा झांसी की रानी उपन्यास से इनका समाधि। और माधव स्प्रे जो है टोकरी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधव स्प्रे का है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसमें समय काल दिया है कब से कब है। तो भारतेंदु युग का समय माना गया 1850 से 1900 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने हैं भारतेंदु युग को जो है 1850 से 1900 तक। नेक्स्ट ये है द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नामकरण किए हैं कि द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1920 तक है। छायावादी युग जो है 1920 से 1936 तक। ये मुकुटधर पांडे जी जो है इसका नामकरण किए हैं कि छायावाद जो है 1920 से 1936 तक ही है। इधर रासोचरित काव्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और झांसी के सूफी काव्य परंपरा से जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों ही बहुत फेमस है। जो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। सूफी परंपरा का प्रथम रचना जो है चंदायन को माना जाता है और मुल्ला दाऊद है इसके। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद। पद्मावत अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। पद्मावत इसकी रचना जो थी 1540 में हुई थी। आखिरी कलाम जो है इसमें कामायत का वर्णन है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। सूरदास के गुरु का नाम तो जो है वो वल्लभाचार्य था। कबीरदास को निर्गुण भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। रहीमदास को वैरव छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। रहीमदास को और सूरदास
के कुछ रचनाएँ इस प्रकार, जैसे इनको वात्सल्य सम्राट और खंजनयन, पुष्टि मार्ग का जहाज रस सम्राट आदि की उपाधि से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट घनानंद जो है, इनको सुजान सागर स्कलता भी कहा जाता है घनानंद को। हिंदी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कवि इनको भी कहा गया है घनानंद को। बहुत ही फेमस कवि हैं, इसमें स्कलता के लिए ज़्यादा फेमस है और सुजान के लिए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी ये इंदुमती है, ये किशोरीलाल गोस्वामी का है। प्रेम सागर ये लल्लू लाल का है। रानी केतकी की कहानी ये मुंशी इंसान लखा का है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है। परिमल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। गीतिका जो है निराला का, अणिमा भी निराला का है। मृगनयनी ये उपन्यास है वृंदालाल वर्मा का है। और वृत्तपरख सुनीता कल्याण जैनेन्द्र का है। मृगावत कुतुबुन का है। और एक पूछता है मृगनयनी, तो मृगनयनी वो वृंदालाल वर्मा का है। तो इसमें अलग अलग है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है कि मृगावत किसका और मृगनयनी किसका है। तो इस प्रकार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।